जब तक समाज में भेदभाव होता रहेगा तब तक आरक्षण का फायदा एससी एसटी वर्ग को मिलता रहेगा। यह बात भाजपा के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर कहा था। सुशील मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को आरक्षण को लेकर आशंका है, लेकिन आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि समाज में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा। सुशील मोदी ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार का आभार भी जताया कि उन्होंने आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने का रास्ता साफ किया था। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग में क्रीमी लेयर को लेकर भी बातचीत किया है। उन्होंने बताया कि आखिर भाजपा क्यों एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर लागू किए जाने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कब मोदी सरकार ने आरक्षण को 10 साल बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पास कराया था और यह हर 10 साल पर आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान कितने वर्षों से चला आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सुशील कुमार मोदी ने कल बात करते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है वह केवल और केवल महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण को लेकर कुछ लोग माहौल बनाते हैं कि इसे खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा तब तक यह आरक्षण ऐसा ही चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां पुण्यतिथि था और इसी मौके पर सुशील कुमार मोदी मीडिया से बात कर रहे थे। सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद और राज्यसभा का उदाहरण देते हुए समझाया कि विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है, इसलिए एससी एसटी वर्ग के सदस्य जीत कर आते हैं, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण के ना होने से वहां पर इन वर्गों से आने वाले सदस्यों का संख्या ना के बराबर है। सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर भाजपा इसे लागू किए जाने का विरोध क्यों कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर इस वर्ग के कुछ लोग सांसद आईएएस या आईपीएस बन गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरे अनुसूचित जाति का कल्याण हो गया है। आगे उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि आजकल इंजीनियरिंग में भी आरक्षण कोटे की सीटें नहीं भर पाती हैं। अगर मोदी सरकार क्रीमी लेयर को लागू कर देती तो बड़ी संख्या में वैसे लोग वंचित रह जाते जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से कई दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक फोटो तक नहीं लगा पाई और ना ही किसी मूर्ति को स्थापित कर पाई। आगे उन्होंने कहा कि जब वीपी सिंह और भाजपा की सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद सुशील मोदी ने अनुसूचित वर्ग के आरक्षण को 10 साल बढ़ाए जाने पर केंद्र की मोदी सरकार का आभार भी जताया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 25 जनवरी 2020 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय का आरक्षण खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान संशोधन का 126वां बिल लाकर इसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। इस प्रकार से 25 जनवरी 2020 को खत्म होने वाला आरक्षण अब 25 जनवरी 2030 तक बढ़ चुका है। अब आपको इसके पीछे की असली कहानी बता देते हैं। दरअसल आरक्षण को आर्टिकल 334 में शामिल किया गया है। आर्टिकल 334 कहता है कि एंग्लो इंडियन एससी और एसटी को दिए जाने वाला आरक्षण 40 साल बाद खत्म हो जाएगा। इस खंड को 1949 में ही शामिल किया गया था। जब आरक्षण का 40 साल पूरा हुआ तब संविधान में संशोधन कर इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तब से लेकर आज तक हर 10 वर्ष बाद संविधान में संशोधन करके आरक्षण को विस्तार दिया जाता है। हालांकि 126वां संविधान संशोधन बिल में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को खत्म करने का भी प्रावधान था, जिस पर जमकर बवाल भी हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथ ही अन्य कई विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया था। अब सुशील मोदी राज्य से केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं तो एक बार फिर शायद उनकी कोशिश है कि देशव्यापी मुद्दे को अच्छे से अपने पक्ष में भुनाया जाए, जिससे केंद्र की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान बन सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है
उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।